हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की शोध की प्रवेश परीक्षा यानी कि पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम संपन्न हुआ है। ये परीक्षा हुई थी 20 दिसंबर को। और दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पेपर थे, दो प्रश्न पत्र थे। जो पहला पेपर था वो जीएस का था। जीएस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक ये जो प्रश्न थे वो स्टडी जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। बाकी जो प्रश्न थे यानी कि 37 से लेकर 50 तक ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे प्रश्न भी इसमें पूछ लिए जाएंगे। फिलहाल जो प्रश्न है वो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरा वीडियो आप लोग देखिए और चलिए एंजॉय करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स, ये थीम रखी गई थी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड्स, ये हैं के सिवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये प्रश्न काफी सरल है। जनगणना 2021 का संचालन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? ये प्रश्न भी काफी आसान था, 16 भाषाओं में, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं वो अखबारों में अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आसानी से कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस इस्लामिक देश ने हिंदी को तीसरी कार्यालयी भाषा के रूप में जोड़ा है? इस्लामिक कंट्री इंक्लूड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये अबू धाबी है। फ्रेंड्स, वहां पर पहले से ही जो अरबी लैंग्वेज होती है, अरबी और इंग्लिश चल रही है। अब वहां पर जो थर्ड लैंग्वेज है उसके रूप में हिंदी को ऐड किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट था। और ये प्रश्न कुछ काफी अच्छा प्रश्न था। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, और लोग ऐसे प्रश्नों को अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन ये आयोजन किस देश में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। ये आयोजन 2019 में किया गया था। तो विकल्प बी इसका सही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। किस पेमेंट बैंक ने भरोसा बचत खाता शुरू किया है? भरोसा बचत खाता, तो दोस्तों ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया था। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे मिला था? देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। बात यहाँ पर हो रही है बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में। तो ये अवार्ड मिला था हेलारो को। हेलारो जो कि एक गुजराती भाषा की फिल्म थी। तो ये जरूर याद रखना आप। ठीक है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। किस कंपनी ने हार्मनी नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों अगर आप लोग यूज करते हैं हुआई का जो भी डिवाइस होता है, मोबाइल या फिर इस प्रकार से, तो ये जो हार्मनी ओएस है ये हुआई ने ही लॉन्च किया है। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है कि पेपर लायंस ये पुस्तक आई थी, तो इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है वो सोहन एस कूनर थे। सोहन एस कूनर। ठीक है। और हाल ही में कादरी गोपीनाथ का निधन हुआ। वो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो कादरी गोपीनाथ का निधन मुंबई में हुआ था, और ये बहुत ही अच्छा सैक्सोफोन बजाते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। और निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें जो विकल्प ए है, संवाद कौमुदी, ये राजा राममोहन राय की रचना है। जामे जमशेद ये पीएम मोतीवाला की रचना है। संध्या जो है ये गलत है, लेकिन जो उत्तर होगा यही होगा, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो संध्या को एस सदानंद ने नहीं, बल्कि जो है संध्या के बारे में अगर बात करें तो जो संध्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मलयालम भाषा की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्री में से एक है। इनका नाम था, क्या नाम था? बालमणि अम्मा, नालापत बालमणि अम्मा। ये जो संध्या नामक पत्रिका है, इसको जो है क्या नाम है? नालापत बालमणि अम्मा। ठीक है। तो कवियत्री हैं जिनकी ये रचना है, बालमणि अम्मा की रचना है ये। तो ये हो गया आपका उत्तर। समता जो है आप जान ही रहे हैं, बी आर अम्बेडकर से संबंधित है, तो ये भी सही विकल्प था। किसका कथन है काबुल से लौटने के बाद अकबर एक नए धर्म का संस्थापक और प्रधान बन गया? तो दोस्तों, ये जो कथन है ये फादर डैनियल बार्तोली का है। देखो दोस्तों, अगर आप हिंदी में आप सर्च करोगे तो इसका उत्तर आपको मुश्किल से मिलेगा। इंग्लिश में सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। और यही वजह होती है कि यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो यही बताते हैं कि जो किताबें हैं उसका अभाव है हिंदी में। अंग्रेजी में जो साहित्य है यूपीएससी और सिविल सेवा के लिए वो काफी समृद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी अगर आप कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिल रहा है, इंग्लिश में सर्च करें तो वो मिल जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो दोस्तों, ऐसा यहाँ पर आप जानते ही हैं, विश्व एड्स दिवस ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को होता है, विश्व एड्स दिवस। और विश्व मानक दिवस ये 14 अक्टूबर को होता है।
विश्व पर्यावरण दिवस ये होता है 5 जून को, और विश्व विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को होता है। तो इस प्रकार से इसको सम्मिलित करना था। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी वाला जो यहाँ पर दिया गया है, ये इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये निर्णय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। तो विकल्प बी आपका जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की समेकित नीति से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? समेकित व्यय यानी कि कंसोलिडेटेड फंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है कंसोलिडेटेड फंड्स, इसका जो व्यय होता है फ्रेंड्स, ये संसद की अनुमति से होता है। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को प्रायः किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है? बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं उसको किसकी मदद से जो है आप बदल सकते हैं? किसमें? उपयोगी पदार्थों में। तो ये बैक्टीरिया की मदद से आप कर सकते हैं। बैक्टीरिया यही काम करता है, जब वो चीजें सड़ जाती हैं तो फिर से खाद बन जाती हैं। ठीक है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वन आप जान ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव फॉरेस्ट पर क्या प्रभाव होगा? तो वो अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी कि विकल्प ए और डी दोनों यहाँ पर सही है। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि मतलब ये ऐसा प्रश्न है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो ढोल है। ठीक है। ढोल एक जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन अब ये तेजी से मतलब लुप्त हो रहे हैं क्योंकि भोजन का अभाव है और जो पर्यावरण है वो काफ़ी तेजी से बदल रहा है। तो ढोल जो है वो सबसे अधिक संकटापन्न है। ठीक है। इंडेंजर्ड। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? नाम बहुत सुना होगा आपने, लेकिन ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। जबड़े नहीं होते हैं, जॉर्ज आर एब्सेंट इन प्रोटोकार्डेट में। ठीक है। प्रोटोकार्डेट में जबड़े नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों ये होता है एनएनपी, एग मार्केट प्राइस, एनएनपी। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दे दी जाए, तो दोस्तों ये मेघवर्मन था जो कि श्रीलंका का राजा था। मेघवर्मन ने और समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति भी इसे प्रदान की थी। तो सही विकल्प है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, यानी कि एमजी रानाडे को। ठीक है। स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्कोप। तो फ्रेंड्स स्कोप जो है ये स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि विकल्प ए जो है इसका सही जवाब है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस का एब्रिविएटेड फॉर्म है स्कोप। संसार में किसी भी नदी से जल से अधिक प्रभाव वाली नदी है। द रिवर विच हैज ए ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज रिवर अमेजन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अक्सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसका उत्तर तो पता ही रहता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो ये प्रेरीज कहे जाते हैं, प्रेरीज। तो विकल्प ए इसका सही जवाब था। क्वांटो मैदान जिस देश में है वो कौन सा देश है? क्वांटो जो है दोस्तों, तो जो क्वांटो मैदान होते हैं ये जापान में होते हैं। विकल्प डी इसका करेक्ट था। विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। इसको आप हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसको ही कहा गया है विद्यासागर सेतु। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चम्सफोर्ड था। विकल्प डी इसका सही जवाब था, लॉर्ड चम्सफोर्ड। और जुलू जो है ये दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। जुलू इज ए ट्राइब एसोसिएटेड विद साउथ अफ्रीका। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक बैरल आयल 159 लीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ईरान की जो नई मुद्रा है फ्रेंड्स उसे तोमान कहा गया है और ईरान की जो पुरानी मुद्रा है उसको रियाल कहा जाता था। तो यहाँ पर जो एक तोमान है, एक तोमान, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जो एक तोमान होता है वो 10,000 रियाल के बराबर होता है। ये भी आप जान लीजिए। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 ये किताब लिखी गई है मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट था। और दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 36।
जहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं इसको हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसको वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना आप। तो बाकी की जो प्रश्न है वो मैथ रीजनिंग के हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। अगर इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस तो वीडियो बहुत लंबा होगा और जो लोग जीएस भी देखना चाहेंगे वो लोग भी छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के पास समय बहुत कम होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।